बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो डीएचए गुजरांवाला के बारे में है, जो मैं एक अपडेट देना चाहता हूँ। डीएचए गुजरांवाला आपको सबको पता है कि ये मेन जीटी रोड पे वाक़या है। जब आप गुजरांवाला सिटी से वज़ीराबाद की तरफ जाते हैं, गुजरांवाला कैंट, जिसको रावाली कैंट भी कहा जाता है, उसको क्रॉस करते हैं, उसके चनाब गेट को क्रॉस करते हैं, गखड़ की तरफ जाते हैं, उससे पहले लेफ्ट साइड पे डीएचए गुजरांवाला आता है। डीएचए गुजरांवाला जो है वो मेरे ख्याल में तकरीबन 2014 में लॉन्च हुआ था, और इसमें इंस्टॉलमेंट्स वाले प्लॉट्स आए थे, बैलेट हुआ था। इसमें जो सेक्टर्स हैं उसमें आगे सब सेक्टर्स हैं। कमर्शियल जोन 1, कमर्शियल जोन 2, कमर्शियल जोन 3 है। फिर यहाँ पर जो है वो डीएचए खुद से बनाकर विलास भी दे रहे हैं, जो 10 मरले के हैं और डिफरेंट साइजेस के हैं। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है। फिर यहाँ पर जो है ऑफिशियल सर्विस बेनिफिट प्लॉट्स भी अलॉट हुए। इसमें डीएचए गुजरांवाला की लोकेशन बहुत मैटर करती है। ये आप समझ लें कि खारियां, जेलम, वहाँ से लेके इवन लाहौर तक के एरिए को टच करेगा, बिकॉज एक तो मोटरवे बन चुकी है सियालकोट वाली, जो समड़याल पे जाके उतरती है। वहाँ से आप वज़ीराबाद, और वज़ीराबाद से आप डीएचए की तरफ जा सकते हैं। आई थिंक इट विल हार्डली टेक अबाउट 30 to 40 मिनट्स। रोड बीच में कभी कभार ख़राब होती है। ये वाली बेल्ट इसलिए जो मैं आपको कह रहा हूँ कि जेलम खारियाँ से लेकर लाहौर तक, जब जेलम खारियाँ से आप बात करते हैं तो जेलम से खारियाँ की तरफ आए, फिर आगे लाला मूसा आएगा, गुजरात आएगा, गुजरात के बाद वज़ीराबाद आएगा, और वज़ीराबाद के बाद गुजरांवाला आता है। तो ये पूरी बेल्ट जो है ये टच करती है और यूज़ करती है सियालकोट का समड़याल, जो वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको यूज़ करती है। समड़याल का जो एयरपोर्ट है वो इस वजह से बहुत अहमियत रखता है कि वहाँ पर इट इज़ अ प्राइवेट एयरपोर्ट ओन्ड बाय सियालकोट ड्राई पोर्ट ट्रस्ट, जो एक ट्रस्ट है, और वहाँ के एक्सपोर्टर्स ने मिलकर बनाया हुआ है। और उसकी मैनेजमेंट ने उसको बड़ा इस तरह उसको मैनेज किया हुआ है कि आप देखें, एमिरेट्स, इत्तेहाद, गल्फ, इवन पीआईए के अलावा काफ़ी सारी एयरलाइंस हैं जो डायरेक्ट फ्लाई करती हैं टू सियालकोट। तो ये जो बेल्ट है, खारियाँ, गुजरांवाला, खारियाँ, झेलम, गुजरात, लाला मूसा, ये जो बेल्ट है इसमें बहुत सारे लोग हैं जो अब्रॉड होते हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं। तो इन लोगों का आना जाना लगा रहता है। पूरी पूरी फैमिली जो है, इवन मैं ये कहूँगा कि मीरपुर जो है को 2 एयरपोर्ट्स कवर करते हैं। एक इस्लामाबाद है, एक सियालकोट है। सियालकोट मोटरवे जो है, इसका आपको पता है कि ये फर्दर आगे एक्सटेंड होनी है, जो लाहौर से सियालकोट तक जा रही है, ये फर्दर आगे एक्सटेंड होगी टूवर्ड्स गुजरात, और गुजरात से फिर आगे ये मंगला की तरफ जाएगी। तो अगर ये मोटरवे जब जो है, और ये वाली मोटरवे जब कंप्लीट हो जाएगी, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि सियालकोट एयरपोर्ट के ऊपर कितना ज़्यादा लोड आएगा। तो उस हिसाब से डीएचए, हम बात करें डीएचए गुजरांवाला की, तो डीएचए गुजरांवाला की अहमियत इसलिए भी है कि वो इट इज़ ओनली 35 to 40 minutes ड्राइव फ्रॉम सियालकोट एयरपोर्ट। इट इज़ ऑन मेन जीटी रोड, about 1.5 hours from Lahore, about 3 hours from 3.5 hours from रावलपिंडी। तो लेटेस्ट इसमें जो अपडेट है वो ये है कि डीएचए गुजरांवाला जो है वो पोजेशन देने की तरफ जा रहा है, और बहुत जल्द वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। वैसे तो वो विलास अपने बना रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने जो प्लॉट होल्डर्स हैं, जो ओनर्स हैं प्लॉट्स के, बहुत सारे लोगों ने मुझे कल फ़ोन करके पूछा है, उनको मैसेज आया है कि बहुत जल्द डीएचए गुजरांवाला जो है वो सेक्टर सी एंड सेक्टर जी, सेक्टर चार्ली एंड सेक्टर गोल्फ, इसमें पोजेशन देने वाला है। मेरी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें शायद ये इसको तकरीबन 3 से 4 महीने लगें,
लेकिन ये है कि एक काम शुरू हो गया है, लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंची है और इसका डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। मेरे अपने एनालिसिस और मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक जब पोजेशन आता है, जब मार्केट बहुत तेज़ी में होती है और कारोबार काफ़ी ज़्यादा हो रहा होता है रियल एस्टेट के अंदर, उस वक्त अगर किसी सेक्टर को पोजीशन दिया जाता है तो स्ट्रेट अवे उसमें डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्लॉट 5 मिलियन से लेके 2 मिलियन 2.5 मिलियन तक जंप आता है विद इन 2 to 3 वीक्स, राइट। लेकिन जब मार्केट स्लो है जैसे आजकल है और बाइंग सेलिंग बहुत कम हो रही है, तो फिर उसका प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट बहुत देर से आता है। लेकिन ये नहीं आप कर सकते, पोजेशन आने से पहले थोड़ी सी उसमें तेजी आएगी, लोग कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द यहाँ पर प्लॉट खरीदें, क्योंकि पोजेशन आ रहा है तो प्राइस ऊपर जाएगी और फिर हम इस पे घर भी बना सकते हैं, स्पेशली वहाँ के जो लोकल लोग हैं। लेकिन मेरे अपने ख्याल में इतनी तेज़ी से प्राइस ऊपर नहीं जाएगी और थोड़ा तकरीबन उसको 1 साल 1.5 साल 2 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि जब पोजेशन आएगा इससे 4 महीने बाद, तो 4 महीने यहाँ पर गुजर गए। अगर 5 मरले की भी कंस्ट्रक्शन आप 4 महीने के बाद स्टार्ट करते हैं तो कंस्ट्रक्शन कमेंस होगी जब आपने नक्शा अप्रूव कराया, सॉइल टेस्ट करवाया, पोजेशन लिया, लेवलिंग की, तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी वो तकरीबन महीने बाद होगी, जो 5 महीने हो गए। और अगर 5 मरले का घर बहुत ही स्पीड से बनाया जाए तो 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो ये आपके तकरीबन 8 महीने के बाद कोई घर वहाँ पे खड़ा होगा। ये एक घर खड़ा हो सकता है अगर कोई बंदा बहुत स्पीड से काम करे। लेकिन ये है कि ये नहीं है कि जी वहाँ पे जब तक वहाँ पर 15 20 30 घर नहीं बनेंगे वो लिवेबल नहीं होगा। वहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रॉसरी है, सब्ज़ी है, आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, तो उस वक्त तक प्राइस थोड़ी सी नॉर्मल ही चलेगी। तो बहरहाल इंशाल्लाह ताला आपको गुजरांवाला के बारे में और अपडेट्स देता रहूँगा। लोग डीएचए मुल्तान के बारे में पूछते हैं, उसकी भी अपडेट दूंगा। डीएचए गुजरांवाला के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एवरीथिंग यू वांट टू नो अबाउट डीएचए गुजरांवाला वो बताऊंगा और इंशाल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। इंशाल्लाह मैं और भी इंफॉर्मेशन लाता रहूँगा डिफरेंट डीएचएस के बारे में। आपकी अगर कोई क्यूरी हो, अगर आप कुछ पता करना चाहते हैं किसी भी डीएचए के बारे में, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला और भी इंफॉर्मेशन लेकर आऊँगा, शेयर करता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो। थैंक यू वेरी मच।